हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। माई सेल्फ संजीव तिवारी। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर, एक नया यूनिट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये हम लोग का है फिजिक्स का यूनिट 2। फिजिक्स क्लास 12 का क्या है ये? यूनिट 2 है हम लोग का। ठीक है, और जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग आज धारा के बारे में जानेंगे कि धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। ये जो है हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी यूनिट है और बहुत इजी चैप्टर है। इजी और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसके बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं ना आप लोग? ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, ये सब चीज जो है ये इस चैप्टर के अंदर में आता है। इसलिए चैप्टर को क्या होगा, समझने में बहुत ईजी लगेगा और बहुत ही जो है आसान चैप्टर लगेगा। ठीक है, यूनिट 2 है ये। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं सर कि जो हम लोग पहले पढ़े थे यूनिट फर्स्ट में, तो उसमें लोग पढ़े थे चार्ज के, ध्यान से समझेंगे, हम लोग पढ़े थे सर चार्ज के एट रेस्ट कंडीशन के बारे में, और जिसको आप बताए थे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ाए थे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड में। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे यूनिट 2 जो आगे है, यानी यही चार्ज जो था, ठीक है, जो चार्ज वहां पर रेस्ट में था, अब चार्ज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा मोशन में। और जब चार्ज मोशन में आता है तो इसको दो पार्ट में यहां पर भी कैटेगराइज किया जाएगा। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ये हम लोग का जो है चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग का बेस आपको बता रहे हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जो है उसको किस हिसाब से कैटेगराइज करें कि वहां पहुंचेंगे। तो जब देखिए, जब सिलेबस पढ़ रहे थे, सिलेबस में था कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा, जो पढ़े चैप्टर 1-2 में हम लोग। अब चार्ज मोशन में आएगा, चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट फॉर्म करता है। तो सर चार्ज यहां पर मोशन में आया है। देखिए क्या, मोशन भी 2 टाइप्स का। पहला क्या हम लोग का कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी पहला जो उसका मोशन होगा वो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसमें क्या होगा, वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट होगा, वेरी नहीं करेगा। और नेक्स्ट जो होगा, जो सेकेंड टाइप्स इसका हम लोग लेते हैं, वो है वेरिएबल वेलोसिटी। क्या ये? वेरिएबल वेलोसिटी। अब हम लोग देखते हैं, जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन देखेंगे, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी में जब मेरा चार्ज मूव करेगा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें? इलेक्ट्रिक करंट में। यानी जो अभी हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 3 में, यूनिट 2 में, क्लास 12 के सिलेबस में। और जब ये होगा वेलोसिटी इसका वेरिएबल होगा, एक्सेलरेट करेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो इसके बाद का चैप्टर है। क्लियर है? यहां तक हम लोग देख रहे हैं क्या हम लोग पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे हम लोग, और वो क्या है आपका यूनिट 2 है। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हम लोग जानते हैं कि करंट होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बहुत ही इजी टर्म है। करंट क्या होता है? करंट जिसको बोलते हैं धारा, धारा क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा क्या होता है। तो करंट का मतलब जो है, इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो मिलेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो करंट कहलाता है। इसको हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी पर यूनिट टाइम, यानी एक दर के हिसाब से, एक रेट से अगर धारा का प्रवाह, सॉरी आवेश का प्रवाह होता है, यानी चार्ज फ्लो करता है तो धारा फॉर्म करता है, यानी कि क्या होता है, करंट का निर्माण करता है। उस सर्किट में क्या हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी इसे पता चला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वही करंट कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय आई, यानी करंट को जो है हम लोग आई से डिनोट करते हैं। हर जगह पे धारा को हम लोग दिखाते हैं आई से। और जब डिफिनेशन के हिसाब से बात करेंगे तो हम लोग क्या दिखेगा सर, आई इक्वल टू, डिफिनेशन क्या कह रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज, यही ना, और उसका रेट, यानी कि चार्ज का रेट का बात करेंगे, दैट मीन्स चार्ज बाय टाइम, यानी चार्ज बाय टाइम ही जो है वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। ठीक है, किसी भी सर्किट से, ध्यान समझेंगे, जैसे एक कंडक्टर ले लिए हम, ये कंडक्टर है और इसमें क्या है, ये क्यू करंट फ्लो कर रहा है, यानी क्यू आवेश, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, और टी टाइम में फ्लो कर रहा है। तो कह सकते हैं क्या, क्यू बाई टी। यहां से बात करेंगे हम लोग इसका यूनिट का, यानी एस आई यूनिट जो है करंट का क्या हो सकता है। ध्यान से देखेंगे तो सर चार्ज का तो अब बताए थे कूलम होता है, दैट मीन्स कूलम, और बाय टाइम का क्या होता है, सेकेंड, और कूलम बाय सेकेंड को ही बोला जाता है एम्पियर। इसका आप लोग नाम पहले भी सुने होंगे, एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से।
जो एम्पियर है वो 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स था उसमें एम्पियर भी एक यूनिट है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्लियर देख लिए, करंट का मतलब ये है किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम से जो भी फ्लो होगा, जो भी आवेश प्रवाहित होगा, जो भी चार्ज फ्लो करेगा, उसके दर को, यानी किस हिसाब से चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने सेकेंड में कर रहा है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, करंट को निकाल लेते हैं, करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट को डिनोट करते हैं आई सिंबल से, और करंट जो होता है चार्ज बाय टाइम, और चार्ज बाय टाइम मतलब इसका अगर हम यूनिट निकालें तो क्या होगा, एम्पियर। यहां तक क्लियर है, ध्यान से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। बताते हैं हम आगे, यहां से हम लोग अब जानेंगे आगे करंट जो किस टाइप का क्वांटिटी है, दैट मींस कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान से समझेंगे, करंट मतलब जो आई है वो किस टाइप का क्वांटिटी है, दैट मींस कि स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, क्लास 10 में लोग पढ़े होंगे ना। तो जो हम लोग बात करेंगे सर करंट का, तो हम लोग देखते हैं करंट के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, 2 एम्पियर 4 एम्पियर कुछ भी, और इसके पास जो होता है डायरेक्शन भी होता है, यानी किसी डायरेक्शन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसके हिसाब से जब इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो आप कह सकते हैं कि क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है, इसका क्वांटिटी कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन नहीं, ये गलत है, इसका क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि it does not follow the vector law of addition। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आप लोग पढ़े हैं, ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये इस लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, समझते हैं सर ये लॉ को फॉलो कैसे नहीं करता है। इसको जो हम लोग स्केलर के फॉर्म में यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, सिंपल जोड़ देते हैं और हमको स्केलर क्वांटिटी मिल जाता है। एक एग्जांपल आप समझेंगे, यहां से मान लेते हैं ये फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का करंट, और ये उधर से मान लीजिए आ रहा है आपका 3 एम्पियर का करंट, और बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से जो निकलेगा वो कितना एम्पियर का होगा, तो सिंपल 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर ऐड कर देंगे, हमको मिलेगा 5 एम्पियर, जो मेरा सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी रहता तो वेक्टर में रिजल्टेंट निकालते हैं, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab, और cos थीटा यहां पर करते, cos 60 का वैल्यू रखते और यहां से निकालते, जो हम लोग यहां पर नहीं करेंगे। यहां पे क्या होता है, इसको सिंपली ऐड कर देते हैं और हमको फाइनल करंट का वैल्यू यहां से मिल जाता है, यानी 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इक्वल टू 5 एम्पियर, ये होगा फाइनल करंट का वैल्यू। क्लियर है यहां तक, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में, ध्यान से समझेंगे, अगर आपके पास ऑप्शन में ऐसा आ जाए टेंसर, कि करंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है कि टेंसर है, ठीक है, अगर ये टेंसर वर्ड आपके पास आ जाएगा तो आपको टेंसर में टिक करना होगा, ना कि स्केलर और वेक्टर में। क्लियर है, वेक्टर तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर टेंसर है तो आप टेंसर में टिक करेंगे, स्केलर में टिक नहीं करेंगे। टेंसर एक क्वांटिटी होता है, इसके बारे में जो आप लोग को आगे बीएससी में पढ़ना है, आगे आप जानेंगे। अभी यहां बस याद रखेंगे कि अगर स्केलर क्वांटिटी अगर ऑप्शन में टेंसर है तो आप टेंसर में टिक करेंगे, और टेंसर नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी में टिक करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का क्लियर हो चुका है कि करंट जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी है, अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है, क्योंकि ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, इसको नोट कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं यहां से कि करंट में कुछ कुछ टर्म है, यहां से जो क्वेश्चन हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं, जो सिंपल से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। पहला टर्म आपका ये है कि अगर एवरेज करंट के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है, एवरेज करंट के बारे में, अगर आपको किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, वहां से आपको एवरेज निकालना है, दैट मींस आई एवरेज अगर आपको फाइंड करना है, तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो टोटल जो होगा, टोटल जो भी उसमें चार्ज फ्लो करेगा और टोटल जो टाइम टेकन होगा उसके रेशियो से हम लोग जो है एवरेज निकाल सकते हैं। क्लियर है, दैट मींस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से आप एवरेज करंट को निकाल लेंगे। और अगर आपसे पूछेगा इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में सुने होंगे ना, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे इंस्टेंटेनियस, जैसे स्पीड के बारे में पढ़े थे ना हम लोग। स्पीड क्या होता है, तो स्पीड 4 टाइप से हम लोग कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, क्षणिक समय के लिए, क्षण भर के लिए, यानी कि एट अ टाइम अगर निकालना होगा, इस पे भी हम क्वेश्चन करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा।
तो इंस्टेंटेनियस फ्लो निकालते हैं कैसे, तो आई निकालेंगे तो कितना होगा dq बाई dt से, यानी टर्म को डिफरेंशिएट करके हम लोग निकाल लेते हैं। q मतलब वही चार्ज हो गया और t मतलब टाइम हो गया, दैट मींस आई इंस्टेंटेनियस क्या हो गया dq बाई dt। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर q इक्वल टू दिया हुआ है, q इक्वल टू आपका दिया हुआ है मान लीजिए 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये दिया हुआ है और आपको इसे फाइंड करना है। पहला फाइंड करना है मान लीजिए इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, पहला फाइंड करना है आपको आई इंस्टेंटेनियस कितना पे, तो जब समय है 3 सेकेंड तब एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, यानी जब 3 सेकेंड हो रहा था तब जो है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था वो आप निकालेंगे वहां से। और इसी में आपको मान लीजिए फाइंड करना है आई एवरेज, यानी कि एवरेज फाइंड करना है 0 to 2 सेकेंड, 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच जो है उस दौरान जो है क्या इसका औसत है, आपको वहां से ये फाइंड करना है। क्लियर है यहां तक। देखेंगे इस क्वेश्चन को लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा, यानी यहां से जब आप निकालेंगे आई इंस्टेंटेनियस तो इसके लिए क्या कहता है dq बाई dt, यानी dq बाई dt। इस टर्म को आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करना आप जानते हैं ना कैसे करते हैं, अगर x का पावर n को करना है तो क्या nx और n माइनस 1, यानी कि यहां से कितना हो जाएगा 4 पावर कितना उसका 2, यानी कि 2 और t और 2 माइनस 1 ऊपर में, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे 2 और इसमें t के जगह पे कितना, तो पावर 1 माइनस 1 ऊपर में 1 माइनस 1 और यहाँ पे कांस्टेंट कितना हो गया 0। यहां से हो गया आई इंस्टेंटेनियस जो हमको मिला वो कितना मिला 4 इंटू 2 8t प्लस 2, यही मिलेगा हमको। क्लियर है ना, ये कैसे हुआ, यहाँ पे 4 2 8 हो गया, t पावर में आते हैं 2 माइनस 1 पावर 1 हो गया इसका, यहाँ पे आते हैं 2 जो था 2 लिख दिए और इसका पावर कितना था 1, तो 1 माइनस 1 कितना पावर 0, और किसी भी टर्म में अगर पावर 0 है उसका तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कितना उसकी वैल्यू होता है 1 के इक्वल 1 के बराबर, यानी कितना होगा 2 1 2 और कांस्टेंट का 0। ये मिला आपको 8t प्लस 2। और बात करेंगे 3 सेकेंड पर, यानी कि आई इंस्टेंटेनियस निकालना है आपको 3 सेकेंड पर, यानी कितना, जब t का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। यहां पुट कर देंगे 8 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24 प्लस 2, यानी कि 26 जो होगा वो एम्पियर आपका वैल्यू हो जाएगा आई इंस्टेंटेनियस का 3 सेकेंड पे, यानी जब 3 सेकेंड होगा टाइम तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा 26 एम्पियर। ध्यान से देख लेंगे 8t प्लस 2, ये क्लियर है, कोई डाउट यहां तक नहीं है। अब हमको निकालना है सर एवरेज, एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज का मतलब यहां पे लिखा हुआ है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा मतलब क्या डिफरेंस यानी कि अंतर, तो कैसे लिखेंगे यहां पर डेल्टा क्यू लिखा हुआ है बाई डेल्टा टी है, डेल्टा क्यू का मतलब सर Q2 माइनस Q1 और डेल्टा टी का मतलब हो गया T2 माइनस T1। अब Q2 निकालेंगे और Q1 निकालेंगे, ध्यान से देखें Q2 और Q1 कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम निकाल देते हैं। पहले निकालेंगे Q2, यानी Q2 का मतलब क्या है 2 सेकेंड से 0 सेकेंड के लिए, यही करना है ना हमको, यानी यहाँ पे वेरी कर रहा है कितना से कितना 0 से 2 सेकेंड के बीच में, यानी जब 2 सेकेंड होगा तब कितना Q होगा, यानी जब टाइम 2 सेकेंड था तब Q कितना, तो जहां T है वहां पे 2 पुट कर देंगे, तो 4 T की जगह पे कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे Q2 निकालना पहले 2 पर, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 3, यहां से कितना मिलेगा 4 इंटू 2 2 जा 4 और यहाँ पर भी 4 और प्लस 3 16 और 4 20 और 3 23, ये मिला कुलम आपका Q2, यानी कि जब कितना था, जब टाइम था 2 सेकेंड तब इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा था 23 कुलम का चार्ज फ्लो कर रहा था। अब निकालेंगे क्या हम लोग Q1 मतलब कितना 2 सेकेंड से 0 सेकेंड, जब 0 सेकेंड पे आएंगे तो Q1 कितना मिलेगा, ये भी 0 ये भी 0 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, यानी कितना 3, तो सिर्फ मिलेगा हमको 3 कुलम। क्लियर है, यहाँ पे T2 और T1 तो मेरे पास है, T2 मतलब कितना सेकेंड था, तो वही 0 से 2 था, तो आगे आते हैं यहां से निकालेंगे आई एवरेज, यानी कितना एवरेज मिलेगा हमको, तो आई एवरेज फॉर्मूला पुट कर दें Q2 माइनस Q1, Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 का है 23 माइनस Q1 कितना है 3, भाई नीचे आते हैं कितना है T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 2 सेकेंड और Q1 कितना है 0 सेकेंड, यहां से मिला हमको 20/2, दैट मींस कितना 10, यही मिलेगा हमको एवरेज, यानी 10 का इसका औसत है जो इसमें करंट फ्लो करेगा।
ठीक है, ये जो है हम लोग का यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक जो हम करंट स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग देखे अभी करंट के बारे में डिस्कस किए हैं। इसी से रिलेटेड टर्म्स जो होगा इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।